अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज ईद का दूसरा दिन है और काम पे जाना है। जो मौज मस्ती करनी थी सब कर ली है। छुट्टियां ख़त्म हो गई, बस यहाँ पे एक दिन की ही छुट्टी लेते हैं भाई। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है कि आप 3-3 4-4 दिन की छुट्टियां लो। तो इस टाइम पूरा 1 बज रहे हैं और 1:30 पे जो है ना मेरे आवर्स आ जाएंगे दोबारा और मैंने ड्राइव पे निकलना है। मेरे पास जो है ना पूरा टाइम है। रात को 11 बजे मेरी शिकागो में डिलीवरी है, फ़र्स्ट स्टॉप जो है मेरा। और जो है ना उसके लिए मेरे पास पूरा टाइम है। मैंने फ्यूल भी डलवाना है अपने ट्रक के अंदर। तो हर चीज़ ओके हो गई है। मैंने गाड़ी में सारा सामान अपना रख लिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। फ़ौरन यार्ड में जाते हैं और सामान रखते हैं और अपनी ड्राइव के लिए निकलते हैं और फिर ट्रक के अंदर बैठ के बात करते हैं। ट्रेलर मैंने हुक कर लिया है, अपनी सारी लाइटें, टायर शायर हर चीज़ चेक कर ली है। लाइटें इसकी बड़ी मुश्किल से जली हैं। उसकी वजह ये थी कि इसका ना जो ग्रिप वाला वो है ना वो थोड़ा सा लूज़ था, तो उसको मैंने खुद ही फिक्स किया है। मगर शुक्र है यार जल गई हैं, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसमें ना वेस्ट कर सकूँ। ये देखें, ये सम टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने ये नैपकिन इस पर फंसाया है। ये ऑल गुड है, मगर ये है कि अब मुझे पता चल गया है कि ये इसकी वजह से नहीं जल रही थी। तो अगर रास्ते में भी कहीं ऐसा प्रॉब्लम हुई ना तो मैं इसको फिक्स कर लूँगा खुद, ये कोई इशू नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मेरे पास 900 किलोमीटर है और पूरे 10 घंटे हैं। 10 घंटे में जा रहे हैं। हाफ़ एन आवर की मैंने ब्रेक भी लेनी है, फ्यूल भी डलवाना है। तो कोई टाइम ज़ाया किए बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है। पासपोर्ट को इधर रखते हैं ऊपर यहाँ पे और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं। टाइम हो गया 2:14 और हमने निकलना है, इसलिए कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। अब हम और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। मैं ऑलरेडी जो है ना मेरा आवर्स जैसे ही आए हैं ना मैं फ़ौरन निकल रहा हूँ। और जो है ना मेरा फ्यूल भी बिल्कुल एंड पे है। और मैंने करना क्या है कि या मैं अपने इशारे देखता रहूँ मेरे चल भी रहे हैं कि नहीं, किधर पता चले मेरे इशारे। एक तो धूप में पता भी नहीं ना चलता। ये देखता हूँ मैं, चल रहे हैं भाई। इसको मैं प्रॉपर, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था। इसको मैं गत्ता जो होता है ना, गत्ते के साथ इसकी इलेक्ट्रिक टायर वायर जो मैं अगर प्रॉपर करूँगा ना तो फिर आप देखना, फिर तो ये भाई हिलेगा नहीं। तो ये अक्सर हो जाता है, ये समटाइम उनका वो लूज़ होता है ना, तो इसको इस तरह आप फिक्स कर लो। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने अगला पिछले दोनों एयर कंडीशन ऑन कर लिए हैं कि थोड़ी देर जो है ना वो तो कूल रहा है। अब हमने रुकना किधर है, बाकी तो कोई चीज़ मेरी पीछे सब कुछ सही है। हाँ, अब मैंने सिर्फ गैस डलवानी है, इसलिए मेरे पास क्वार्टर से भी नीचे है फ्यूल मेरे पास बहुत ही लो है भाई। बस यहाँ से जल्दी निकले हम, जाके अपना फ्यूल डलवाएं। लाइटें जल रही है ना मेरी, एक तो इसमें नज़र ही नहीं आता। लाइटें जल रही हैं यार, जल रही हैं। मैं बार बार वहम ना खाऊं मेरी लाइटों के बारे में। देख लो फिर भी एक दफ़ा लाइटें। चलो वो निकलेगा तो मैंने निकलना है, ठीक है। और कोई पीछे से आ गया ना तो लग पता जाएगा मुझे। इस बंदे ने पता नहीं निकलना है कि नहीं निकलना, मुझे इसका नहीं पता। उसने गलत मल्टी खड़ा किया, उसने गलत ला खड़ा किया है। वो वहाँ से निकलना चाह रहा है, वो वहाँ से निकलना चाह रहा है। चलो ओके है, नो प्रॉब्लम। बाहर निकलते हैं। कॉफ़ी में लेके आए हूँ अपनी, पानी पियो यार, प्यास बड़ी लग रही है। मुझे नहीं लगता है कि इस बंदे ने अभी निकलना है, तो हम निकलते हैं। ये बंदा जो है नहीं कर रहा, बैठा नहीं, तो उसने निकलना क्या है। मेरी लाइटें चलनी चाहिए, मेरी लाइटें ना रुकें। लाइटें रुकी ना तो लग पता जाएगा मुझे। देखो नज़र नहीं आ रही उसमें कि चल रही हैं कि नहीं चल रही। चल ही रही होंगी भाई। हम वहाँ पे गैस स्टेशन पे एक दफ़ा फिर देख लेंगे जहाँ पे हमने फ्यूलिंग करवानी है। यहाँ से ये इशारा निकलेगा तो हम निकल सकते हैं बाहर, और उसके अलावा हम बाहर नहीं निकल सकते। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा गैस स्टेशन पे जाते हैं और जाके अपनी फ्यूलिंग करवाते हैं। फ्यूल बहुत मेरा नीचे आया हुआ है, तो सीधा गैस स्टेशन चलते हैं।
गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ और पीछे देखें मैंने अपना वो लगा दिया है। और जो है ना यहाँ से मैंने सारे टैंक अपने फुल करवाने हैं। ये बॉर्डर से पहले वाला गैस स्टेशन है, इतने का डल गया। एक टैंक में भी चल रहा है, एक टैंक फुल हो गया है, इसको निकालते हैं और दूसरे वाले को डालते हैं। इसे कि यहाँ से मैंने सारा फुल करवाना है। इसे कि जो रूट है ना इस दफ़ा मेरा, मुझे यूएस में बहुत महंगा मिलने वाला है फ्यूल, तो यहाँ से फुल करवाते हैं और फिर देखते हैं टोटल कितने का डलता है। ये सारे काम हो गए हैं, कॉफ़ी भी मैंने ले ली है और फ्यूलिंग भी मैंने सारी फुल करवा ली और $2100 का मेरा फ्यूल डला है। हर चीज़ फुल हो गई है मेरी फ्यूल की। और अब सीधा बॉर्डर की तरफ चलते हैं। ब्रेक भी मेरी पूरी हो गई है, अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मैं डैफ वगैरह मेरा हर चीज़ ओके है ना, ओके है, हर चीज़ फुल हो गई है मेरी। अब बस मैंने जो है ना सीधा बॉर्डर पे जाना है, फुल शूटो शूट ही बॉर्डर क्रॉस करना है। 537 किलोमीटर रह गया है मेरा और ना 6 बज रहे हैं वहाँ पे, 5:30 6 और 5 11। ओह पूरा ही टाइम है मेरे पास, पूरा टाइम है। जो मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम है ना वो पूरा ही गुजर रहा है। और लाइनें आपने देखी कितनी लंबी लगी हुई हैं। और फ्यूल सब जगह सस्ता हुआ है, पर भाई ये सेम वही पुरानी वाली प्राइस पे लगा हुआ है फ्यूल। कोई इन्होंने सस्ता नहीं किया। ये ट्रक वाला रुके तो पहले मैं निकाल लूँ, फिर तू आई भाई, रुक जा। ये क्या कह रहा है मुझे? हाँ यहाँ से यूँ उड़ना है और फिर मैं तो ये लेन से मैं निकल गया था। मैंने यहाँ से देखिए ट्रक वॉल्वो का आ रहा है और अल्टीमेट मॉडल है ये। इसकी ग्रिलें वगैरह बहुत ही खूबसूरत लगी हुई थी जो सामने से आ रहा था ट्रक। मेरा इशारा खुला हुआ है और मैंने यहाँ पे मुड़ना है और दोबारा 401 पे चढ़ना है हाईवे के ऊपर। और सिर्फ जो है ना यहाँ से 40 या 45 किलोमीटर्स बॉर्डर है बस। और बॉर्डर अल्लाह करे कि बॉर्डर पे ट्रैफिक ना मिले। बॉर्डर पे ट्रैफिक ना मिली, इसको तो नीचे करो यार, ये मुंह पे पड़ रही है धूप। बॉर्डर पे ट्रैफिक ना मिली फिर मैंने आगे निकल जाना है, इसलिए कि इस टाइम 6:30 हो रहे हैं टाइम। और 7 और 5 7 8 9 10 11 12, हाँ पूरे मतलब कि ना मेरे पास पूरा टाइम है अपॉइंटमेंट का। मैं पूरे टाइम पे वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने हाईवे के ऊपर चढ़ना है। ये मैं आ गया हाईवे के ऊपर। ये एग्जिट लेना मैंने और रैंप का, और ये हाईवे में चढ़ गया और पूरा 50 किलोमीटर बता रहा है। तो स्पीड ही मारनी है। उसकी वजह ये है कि भाई स्पीड मतलब कि कोई टाइम नहीं है हमारे पास बचत का। तो जो मेरी फर्स्ट जो है ना स्टॉप जो है वो पूरा टाइम है उसके लिए। तो इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। आधा घंटा हम लेट भी हो जाएंगे ना, या मे बी घंटा लेट हो जाए, आधा घंटे की विंडो होती है इनके पास, तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर और ज़्यादा लेट हो गए तो मेरे ख्याल $150 ये फ़ाइन लेते हैं, US $150। तो चलते हैं बॉर्डर पे और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। एक तरह की लॉटरी ही निकली है, बिल्कुल ही एम्प्टी है बॉर्डर, बल्कि जाने वालों की बहुत लंबी लाइन थी और आने वाले की बिल्कुल बंद। अभी अपना रीफर बंद करते हैं। एवरीथिंग परफेक्ट हो गई है। ट्रक भी एक ही लगा हुआ है। पासपोर्ट पकड़ो अपना भाई, किधर गया पासपोर्ट। और मेरी फ़र्स्ट ड्रॉप है, मैंने उसको यही बताना है कि मेरा फ़र्स्ट ड्रॉप जो है ना वो इलिनॉय शिकागो में है और मेरे पास डोनट्स हैं, डोनट्स और मज़ा आ गया कि बॉर्डर जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल ही एम्प्टी है। चलो भाई चलो, ये तुम भी निकलो, पहले आगे ले जाओ।
डोनट्स है मेरे पास, डोनट्स। Hello sir, how are you doing? What you got today? I have donuts. Where are they going? Chicago, Illinois. When do you plan to return to Canada? I have no idea when I get the load, so I come back. So do you have anything to clear the vehicle today? I have all legal stuff, cooked food, and zero cash, and nothing special to declare. So do you have any alcohol, firearms, tobacco? No, nothing. I have tobacco for my use only, few packets. Yeah, that's fine. How much cash did you have? Zero. Zero. Yeah. Have you been to agriculture before? Yeah. You know where to go? Yeah. So I need agriculture stamp? Well, they want to see your load. That's all. Okay. So they'll take care of it in there. Okay. You mind putting your four-ways on for me? SC lane 6, one going around. All right, so you're good to Thank go you, around. sir. Yep. इसके लिए तो मुझे एग्रीकल्चर की स्टैंप चाहिए और मुझे अब एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। मुझे तो पता नहीं था, बहुत काम ख़राब हो गया। एग्रीकल्चर वाले तो लगा देंगे आधा घंटा, बहुत काम ख़राब हो गया, बहुत काम ख़राब। बेल्ट लगाते हैं और मुझे एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर वाले पता नहीं कितनी देर लगाएंगे। अल्लाह करे जल्दी कर दे, मेरे पास पेपर पुपर तो सारे ही हैं, मगर डोनट्स पे एग्रीकल्चर भेज दिया। मैं तो हैरान हूँ भाई इनके ऊपर। मैंने उससे पूछा भी है कि मुझे एग्रीकल्चर की स्टैंप चाहिए, वो कहता है बस वो तुम देखना है तुम्हारा सामान, तुम जाओ वहाँ पे। यहाँ से मैंने निकलना है। और अगर एक्सरे में भेजे ना तो वो देखें, शुक्र है एक्सरे में भेजा। एक्सरे में तो बहुत टाइम लगता है। ये एक्सरे की लेन जा रही है, वो देखें सामने। मगर कोई नहीं, अब जाते हैं और जाके क्या कर सकते हैं, जाके बुक करवाओ अब। और तो कोई हल ही नहीं है इसका। आखिरी यही बुराई रह गई थी, बॉर्डर बिल्कुल एम्प्टी था, वो एग्रीकल्चर वाला पता नहीं क्या रौला पड़ गया। कोई नहीं, अब चलते हैं एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर वालों को जाके अपने पेपर दिखाने हैं मैंने बस। और उन्होंने जो है ना बस इनवाइसेस पेपर वगैरह देखने हैं। और उन्होंने ना ये देखो, यही वाला ट्रक जो है ना, इसको वापस भेज रहे हैं, कोई इशू है, इसको वापस भेज रहे हैं कनाडा। उसको एंट्री नहीं दी है, बाहर जाने का डोर है। तो चलो जी, मुझे तो पार्किंग भी नहीं मिल रही, पार्किंग ही बड़ी दूर है। यहाँ पे किसी करीब पार्किंग मिल जाती क्या था। चलो कोई नहीं, वो मिल गई ये पार्किंग। यहाँ पे पार्किंग पे लगाएंगे और पार्किंग मिल जाए इधर। अब ये ना हो यहाँ पे भी ना हो। यहाँ पे है पार्किंग, यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे पार्किंग पे लगाएंगे और लगाने के बाद जो है ना पेपर लेके अंदर जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है परफेक्ट है ये। हाँ बिल्कुल सही है। चलो इसको बंद करते हैं। हेज़र्ड अपने बंद करो, बत्तियाँ बंद करो, इसको डालो ऑफ ड्यूटी ब्रेक और अंदर चलते हैं। अब सारा काम जो है वो ख़राब हो गया है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं तुम डोर पे लगाओ, तुम्हारा सामान चेक करेंगे। अब तो कोई चांस नहीं है कि मैं जो है ना ऑन टाइम जो है वो डिलीवरी पे जा सकूं। तो पहले जो है सबसे पहले डोर पे लगाते हैं और उसके बाद कंपनी को बताते हैं कि जो है ना मैंने लेट हो जाना है। इससे कि आधे पेपर दिए, आधे घंटे के बाद जो है ना फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी आप डोर पे लगाओ। और मतलब कि ना यही डर था मुझे। ये सम टाइम जो है इन्होंने कहा था ओके ठीक है एग्रीकल्चर तुम देख के जाओ, और बहुत अरसे के बाद हुआ है कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम डोर पे लगाओ। मतलब कि मुझे याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम कब का था। इतनी दफ़ा मैं एग्रीकल्चर के पास आया हूँ मगर कभी नहीं इन्होंने कहा कि तुम डोर पे लगाओ, मगर आज कहते हैं कि जी तुम डोर पे लगाओ। तो चलते हैं, बस डोर पे लगाते हैं। और डोर पे लगाने के बाद कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि अगर वो मेरी रीस्केड्यूल करा के आगे करवा दें, और तो हमारे पास कोई हल ही नहीं है। ठीक है ना। और
चलते हैं, अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और जाके लगाते हैं डोर के ऊपर और देखते हैं अब ये कितना टाइम लेते हैं। अब तो इन्होंने 1 घंटा अभी भी ले लेना है, ठीक है। और ये ट्रक में बैठने भी नहीं देते जब डोर पे लगा हुआ हो ना, ये कहते हैं भाई तुम जो है ना अंदर आके बैठो ऑफिस में। तो देखते हैं कितना चेक करते हैं, क्या करते हैं और कितना टाइम लगाते हैं। तो अपना ट्रक निकालते हैं और ट्रक निकालने के बाद जो है ना डोर पे लगाते हैं इसको। मुझे जो है ना इन्होंने एंट्री नहीं दी और मुझे कहते तुम वापस कनाडा जाओ। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जो कुछ पेपर वर्क है ना वो कंप्लीट नहीं है। इन्होंने मुझे यहाँ पे बिठाया, टाइम क्या हो गया है, इस टाइम 10 बज रहे हैं। तो आप हिसाब लगा लो, कम से कम भी इन्होंने मुझे 3 घंटे यहाँ पे बिठाया है। और 3 घंटे बिठाने के बाद ना मुझे कहते हैं कि डोर पे, मतलब कि पहले डोर पे लगा लिया था। डोर पे लगाने के बाद ना मुझे काफ़ी 1.5-2 घंटे के बाद ऑफिसर आया मेरे पास। मुझे कहता है कि ना हमें जो पेपर वर्क चाहिए ना वो जो है ना हमने तुम्हारे ब्रोकर को कॉल की है और वो तुम्हारे ब्रोकर के पास भी नहीं है। तो तुम्हें जो है ना हमें वापस भेजना पड़ेगा, इससे कि जो तुम्हारे पास पेपर वर्क है वो इनकम्प्लीट है और जो हमें पेपर चाहिए वो तुम्हारे ब्रोकर के पास भी नहीं है। तो मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, मैंने फिर कंपनी को बता दी है। अब मैं वापस जाऊंगा कनाडा और मैं बॉर्डर के पास जो नियरेस्ट गैस स्टेशन होगा ना वहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा और कल जब भी वो पेपर रेडी होंगे तो फिर मैं दोबारा आऊँगा। चक्कर ही पड़ गया एक, इससे अच्छा तो मैं एक और छुट्टी कर लेता, वो ज़्यादा बेहतर था। मगर ऐसा समटाइम ऐसे हो ही जाता है, इससे कि वो कह रहा है कि मैंने जो है ना कॉल किया है ब्रोकर को ना, उसको जो पेपर चाहिए होंगे ये डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं ब्रोकर को। तो वो कहता है कि मैंने कॉल किया है पर वो पेपर जो है ना वो उसके पास भी नहीं है। तो वो जब देगा पेपर तो फिर तुम्हारा ये लोड क्लियर होगा, जो भी है आप क्या कर सकते हैं। तो अब मैंने ना यहाँ से यूँ बाहर जाना है और बाहर जो है ना मुझे पता है कौन सा डोर है, तो मैंने उस डोर के ऊपर जाना है और जाके मैं खड़ा हो जाऊँगा। और जब मैं खड़ा हो जाऊँगा ना तो ऑफिसर खुद ही आ जाएगा मुझे देख के वहाँ पे। अब वो डोर खोलेगा और मुझे कनाडा वाली साइड पे भेज देगा, मतलब कनाडा वाली साइड पे मुझे भेजेगा। और फिर मैं वो दोबारा ब्रिज चढ़ूँगा ऊपर और कनाडा वाली साइड पे जाऊँगा। और इन्होंने मुझे एक पेपर दिया है, कह रहे थे वो तुमने दिखाना है उनको कि ये ना ये लोड की प्रॉब्लम है कनाडा वाली साइड को, इससे कि वो पूछेंगे कि भाई तुम क्यों आए हो वापस। तो ये चक्कर है। और मैंने जो डोर है ना, जो डोर है जिससे मैंने वापस जाना है वो डोर आई थिंक ये है, ये वाला डोर है। यहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ ना तो ऑफिसर मुझे देख के खुद ही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कैमरे शैमरे लगे हुए होंगे तो वो देख के मुझे आ जाएगा। मुझे याद नहीं है वो डोर कौन सा है। ये है ट्रक पार्किंग, मे बी ये वाला डोर है वो, मुझे पक्का नहीं पता कौन सा डोर है वो। डू नॉट एंटर लिखा हुआ है। हाँ ये है रिटर्न टू कनाडा, ये लिखा हुआ है। तो मैं इस पे खड़ा हूँगा ना जब, तो वो खुद ही आ जाएगा ऑफिसर और उसको मैं पेपर दिखाऊंगा तो वो मुझे जाने देगा। फिर तो मुझे यहाँ पे यूं करके खड़े हो जाना है, पीछे जगह ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। और फिर ऑफिसर आएगा, यहाँ पे यूं करके मैं खड़ा हो जाता हूँ, जगह ब्लॉक नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और ऑफिसर आएगा, वो मेरे से पूछेगा, बल्कि वो भेज ही रहा होगा, उसको पता ही है। वो बंद करते हैं तो वेट करते हैं ऑफिसर का। यहाँ पे कोई फ़ोन शून का तो वो लगा हुआ नहीं है, नहीं तो मैं उसको कॉल कर देता। मगर ये है कि इनके पास कैमरे लगे होते हैं तो वो खुद ही आ जाएगा मेरे पास। ऑफिसर जो है ना वो आ ही गया है। हेलो ऑफिसर, दिस पेपर यू नीड। देखा ही है उसने, कहता ओके, खोल देगा डोर। अब ये मुझे पता था पहले, इसे मैंने कई दफ़ा देखा। अभी जब मैं आ रहा था ना, ये फिर उस टाइम भी किसी को भेज रहे थे तो मुझे आइडिया हो गया था कि आइडिया है, मैंने कई दफ़ा देखा है।
इसे पूछ लेते हैं कि हम आई ऑल सेट टू गो। ऑफिसर, ऑफिसर, आई ऑल सेट टू गो। वो कहता जाओ तुम। तो ये अब मैं आ गया हूँ दोबारा उस ब्रिज की तरफ। जगह बड़ी तंग है, ध्यान से मोड़ने पता चले मैं ऑफिसर की गाड़ी भी ठोक लूँ। ये लो, ये आ गया हूँ मैं वहाँ पे वापस। और इधर मैं जा नहीं सकता, मैंने जाना है इधर को, और इधर से आ रहे हैं अन्य ट्रक। मुझे पता है यहाँ से मैंने किधर जाना है, मैंने यहाँ से यूँ जाना है और यहाँ से यूँ जाके वो ब्रिज मैंने दोबारा चढ़ना है और फिर कनाडा वाली साइड पे जाना है और फिर उनको बताना है। और फिर मैं आगे जाके जो है ना, अब यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड आप चेक करो। यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ऑफिसर आता है साथ, और ऑफिसर आके बाहर आपको निकालता है। इससे कि यहाँ पे गाड़ियाँ ट्रक इतनी तेज़ आ रहे होते हैं कि वो ट्रैफिक को रोकता है और फिर वो निकालता है बाहर। ये मैंने अक्सर देखा है। तो मगर ये है कि हमारी दफ़ा कोई नहीं आया, मुंह पर रैप्टी उन्होंने कहा ये लो। और बिल्कुल थोड़ा सा मेरा रह गया था सफ़र, और मुझे जो है ना अब ये वापस जाना पड़ रहा है। ये देखें, ये यहाँ से हम सीधा वापस उड़ेंगे। अल्लाह करे वापसी बॉर्डर पे किधर रश ना हो, ये ना हो कि फिर आगे तो मुझे रश मिला नहीं था, इन्होंने अंदर भेज दिया। किस्मत ही हमारी ख़राब थी, उसने अंदर भेज दिया हमें। सीधा वहाँ से बॉर्डर से कहा था कि जाओ तुम जाओ, चिल करो, मौजे करो। पर उसने ये कहा नहीं हमें, और उसने हमें भेज दिया एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर वाले ने कह दिया डोर पे लगाओ। सारे काम ही आज ख़राब हो रहे थे। ये टोल शोल में फिर दोबारा मुफ्त की पड़ जाने हैं आने जाने के, मगर ये ब्रोकर पे करेगा। मैं कंपनी से बात करूँगा कि भाई मुझे तो पैसे पे करो, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो ब्रोकर की गलती है ना, तो जितना भी खर्चा है ना वो ब्रोकर पे करेगा। जैसे मेरा जो टाइम ज़ाया हुआ है वो भी डेफिनेटली ब्रोकर पे करेगा। मेरा जो डीज़ल लगा है वो भी, जो भी कॉम्पनसेट वो करेगा सारा। इससे कि इसके जो टोल्स वगैरह है, मैं $75 तो एक दफ़ा क्रॉस करने के हैं, वो भी मुझे पड़ते हैं। फिर $20 या $21 हैं, वो भी मुझे पड़ेंगे। तो मुझे तो मुफ्त के बैठे बैठे पड़ जाएंगे तकरीबन कोई $200-250। और जो मेरा दिन सारा ज़ाया हुआ है तो उसके अलग ये बात करनी पड़ेगी, और सुबह करूँगा मैं बात, वो डेफिनेटली ये वो मिल जाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर यह है कि चले जाते तो सारा काम सीधा था। और अब ये ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं, और अल्लाह करे भाई वहाँ पे रश ना हो, फटाफट बॉर्डर क्रॉस हो। और बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो है ना एक आगे गैस स्टेशन आता है, उस गैस स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ पे जाके एन शूट तो शूट ही सो जाएंगे। और कोई हमारे पास हल नहीं है। ये इसी ब्रिज से मैं आया था बड़ी खुशी खुशी, और इसी ब्रिज से मैं जा रहा हूँ बड़ा दुखी दुखी। मगर एक दफ़ा जो था ना, एक दफ़ा पहले मेरे साथ ऐसे हो चुका है। मैं किसी और कंपनी में था, तो उनका भी कोई यही इशू था, पेपरों का इशू था, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था। और वापस भेज दिया था, मगर वो तो काफ़ी बड़ा इशू था। उन्होंने, कंपनी ने मुझे वापस बुला लिया था। वो कह रहे थे आप आ जाओ, इससे कि ये भी जल्दी क्लियर नहीं होगा। तो मैं फिर सारी ये 350 किलोमीटर की ड्राइव जो है करके वापस जाट गया था। या पता नहीं वहाँ पे सैटरडे संडे आ रहा था, तो जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं होना था, कुछ इस तरह का सिस्टम था। मगर काफ़ी देर हो गई है इस बात को। और वो देखें, वो कनाडा का झंडा आ गया है, और ये आधा ब्रिज हो गया है, और ये मैं अब कनाडा के अंदर एंटर हो गया हूँ। ठीक है, बूथ आगे आएंगे। वो ओए होए, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे भी ट्रैफिक है भाई। यहाँ पे भी ट्रैफिक है भाई, रश है यहाँ पे, रश है। सारा काम ख़राब हो गया। यहाँ पे रश है जो कि नहीं होना चाहिए था, और वो है। इधर जाते हैं। पहले मैं इस लेन में लगा था, जब लास्ट टाइम आया था तो स्पीड ही मेरी बारी आ गई थी। मगर अभी तो भाई बहुत रश है, ये तो काम ख़राब हो गया है।
मसला ख़राब हो गया, मसला ख़राब हो गया। वो देखिए ये गाड़ी वालों ने मसला ख़राब किया हुआ है। गाड़ी वालों की वो लेन है, वो ट्रकों वाली लेन में आ गए हैं। जैसे कि इन्होंने तो कभी कभार ही बॉर्डर क्रॉस करना होता है, इनको इतना पता नहीं होता, तो फिर ये लेने गलत आ गए हैं। ये जो लेन, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये वाली लेन, ये गाड़ियों की नहीं है। गाड़ियों के लिए सिर्फ वो वाली लेन है, उन्होंने वहीं से वहीं उधर निकल जाना है। मगर वो गाड़ी वाले सारे इस लेन में आ गए हैं। और गाड़ियों का रश ज़्यादा है, मेरे ख्याल ट्रकों का इतना रश नहीं है, मगर इन्होंने हमारी ट्रैफिक ब्लॉक कर दी है गाड़ी वालों ने। ये देखें, ट्रकों वालों के लिए एक लेन रह गई है, 2 लेनें हैं ये ट्रकों वालों की, और इनकी जो है ना एक वही लेन है, और इन्होंने उस लेन में जाना था। मगर ये है कि गाड़ी वालों का रश कितना है, गाड़ी इतना लोग कनाडा करने आ क्या रहा है, ना कोई वीकेंड है ना कुछ है ना। ये हो सकता है मे भी जो ईद मनाने गए होंगे वो वापस आ रहे होंगे। कनाडा से अमेरिका जिनके रिश्तेदार हैं वो उधर ईद मनाने चले जाते हैं, अमेरिका से जो कनाडा के रिश्तेदार हैं वो इधर आ जाते हैं। तो ये चक्कर होता है। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई इसी वजह से जो है ना वो इतना रश है। और मुझे लगता है कि ट्रकों में इतना रश नहीं है, ट्रकों का कोई मसला हमें नहीं पड़ने वाला। सिर्फ जो है ना ये गाड़ियों को ही रौला, मछली मंडी खुली हुई है गाड़ियों की। ट्रकों का इतना ज़्यादा रश नहीं है। देखते हैं कितने बूथ खुले हुए हैं। ये तो इधर ही बारी मिल जाए, ठका ठक में निकल जाऊँ। चलो भाई, मिल जाएगी भाई, जय भाई, आ जाएगी बारी। ट्रकों का नहीं है रश, ट्रक कुछ तो उधर चले गए हैं ट्रक, और हम जाएंगे इधर। हमें क्या ज़रूरत है उधर जाने की, उधर भी जा रहे हैं। इधर काफ़ी लंबी लाइन है इस वाले उसमें, तो मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। रिस्क लूँ आगे जाने का फिर। ये देखा ना, ये आज ये बंदा कहीं और चला जाए, चला जा भाई, चला जा उधर, आगे चला जा, आगे चला जा। इधर ना रुकी, इधर 3 ही ट्रक हैं सिर्फ, इधर मैं लग जाऊँगा लाइन में। चला जा भाई, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, आगे चला जा। हाँ हाँ, वो भी ट्रक चला गया। अब तो मैं आसानी से लग जाऊँगा। ये थोड़ा सा ट्रक आगे हो जाए ना, मैं उस वाले ट्रक के पीछे लग जाऊँगा। मगर अब ये वो ट्रक मूव हो रहे हैं ना, इसने वहाँ से मूव, चलो शुक्र है गया ये। जाए भाई, जाओ जाओ जाओ। वो भी मूव हो रहे हैं ट्रक, ये नहीं है कि वो नहीं मूव हो रहे, मगर वो भी मूव हो रहे हैं, ये भी मूव हो रहे हैं। मगर मैं जो है ना, मैं क्या करूँगा, मैं ये शैतानी कर सकता है ये वाला ट्रक वाला। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको दिखाने के लिए ना कि भाई मैं इधर हूँ, तो मेरी लेन में नहीं आना, मेहरबानी तेरी। ये है। ओ, एक तो लेन बंद हुई है, वो पता है क्यों, ट्रक ही ख़राब हो गया, इसकी वजह से उन्होंने लेन ही बंद कर दी है। ट्रक वाले ने अपना ट्रक बंद किया है, वो बंद ही हो गया। चलो जी, यहाँ पे सबसे पहले तो डालो बॉर्डर क्रॉसिंग। आज तो सारा दिन निकल गया है, इधर से उधर बॉर्डर, उधर से इधर बॉर्डर, उधर से इधर, इधर से उधर, बस इन्हीं चक्रों में गुजर गया सारा दिन। यही करते रहो। मेरी तो आज बुक भी कह रही होगी, ये पागल तो नहीं है, कभी उधर जाता है कभी इधर आता है, कभी उधर जाता है कभी इधर आता है। इसको क्या बता के मंजी घूमी पड़ी है। ऊपर से वहाँ पे ठंड इतनी हो गई थी, तो वो मैंने जो है फिर वो जाके अपर लिया अपना, निकाला ट्रक में से। इससे कि जब ये डॉक पे लगवाते हैं, ये कहते हैं भाई ट्रक में कोई नहीं बैठ सकता, निकलो यहाँ से। ये अंदर, और इसको कैबिन के जो है ना बंक को, इसको अनलॉक करके जाना होता है। ये अंदर की भी तलाशी ले सकते हैं। अभी थोड़ा आगे होता है ना हमारा, तो फिर जो है ना मैं रीफर बंद करूँगा। इसी से टो वाला नहीं बुला सकते, यहाँ पे आपको बुलाना पड़ेगा वहाँ से, क्या कहते हैं, बॉर्डर वाले बुला के देते हैं। और ये जब बॉर्डर वाले बुला के देते हैं ना, तबीयत साफ़ कर देते हैं, पता नहीं क्या इनका होता है। मैं अपना नेविगेशन डालता हूँ इससे कि मैंने जिधर जाना ना, हस्की के पंप, मुझे पता है बिल्कुल साथ बॉर्डर के निकलते साथ ही हस्की का पंप है, मैंने उधर जाना है। तो एड्रेस उसका डाल देते हैं और उधर ही जाके सोना है। इससे कि बिल्कुल नियरेस्ट वही है, उससे करीब कोई भी नहीं है। उससे आगे मैं जाऊँगा मेरा डीजल खर्च होगा, और मेरी फिर तबीयत साफ़ हो जाएगी जब मेरा डीजल खर्च होगा। तो आगे डीजल मैंने डलवाया कितना, 2100 कुछ का डलवाया डीजल। ये आ गया 15 किलोमीटर पे ना। लो जी, मेरी बारी आ गई है। और क्या करना है, यहाँ पे रोक के ना, बड़ी जल्दी बारी आ जानी है। मैंने अपना रीफर बंद करना है कि तो पता चले हमारा कनाडा वाली साइड वाली ना गुस्सा कर जाए, ऑफिसर समझा करे।
ये लोग मुझे लगता है सिर्फ ये वाला पेपर देना है और ये देना है मैंने। तो चलते हैं, वो बंदा भी निकल गया। Hello, officer. Officer, the US side is sending me back because I have some incomplete paperwork for my load. Thank you, sir. ये देखिए साथ वाला जो है ना, ये टो कर रहा है, उसका ट्रक बेचारे का ख़राब हो गया बंदे का। तो ऑफिसर ने दूसरी बात ही नहीं की और उसने मुंह से एक लफ्ज़ ही नहीं निकाला कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वो फलान ढमका। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ओके यू गुड टू गो। गुड टू गो भी नहीं कहा उसने, यूँ आंखों से यूँ इशारा ही किया है। मैं कहा ओके। वो पेपर उसने रख लिया, मुझे पासपोर्ट ही दिया है सिर्फ। रीफर चलाते हैं भाई। रीफर चला दिया मैंने और अब ना बस बिल्कुल 15 किलोमीटर पर गैस स्टेशन है, उधर चलते हैं और अपना ट्रक पार्क करते हैं और देखते हैं सुबह क्या कहते हैं वो कंपनी वाले जो हैं। तो सीधा उधर चलते हैं, अब जाके देखते हैं। वहाँ पे ही पार्किंग ढूंढनी है, रात के 10:30 तो इधर ही हो रहे हैं, तो जाके उधर देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं जो है ना अब गैस स्टेशन पे आ गया हूँ, बॉर्डर क्रॉस करते जो नियर भी गैस स्टेशन था वहाँ पे आ गया हूँ और वहाँ पे मैंने पार्किंग पे लगा दिया है। और अब जो है ना मुझे जब कंपनी वाले बताएंगे कि हर चीज़ क्लियर हो गई है, फिर मैं दोबारा बॉर्डर पे जाऊंगा। और अब जो है ना भूख मुझे इतनी सख्त लग रही है, तो देखते हैं घर से खाने के आए हैं। ये देखें, ये देखते हैं ये वाला डब्बा सबसे पहले। इसमें जो है ना चिकन लेग पीस हैं, हाँ, और कबाब हैं। चिकन लेग पीस और कबाब। और ये डब्बा जो है ना ये बिरयानी है, ये मुझे बाहर से नज़र आ रहा है। और एक डब्बा उसके नीचे है, ये वही जो रांझा गोश्त मैंने बनाया था ना कल, ये वो है। साथ साथ अंदर रखते जाते हैं। और भी है, और भी है। और जो है ना ये कोफ्ते हैं, ये देखें ये कोफ्ते हैं। और क्या है, और भी एक डब्बा नीचे भी पड़ा हुआ है। सच में याद आ गया, मैं अपने डब्बे भूल जाता हूँ। मैं फ्रिज के अंदर रखी जाता हूँ और उसके बाद जो है ना मैं भूल जाता हूँ डब्बे। ये चिकन स्टेक्स हैं, बस यही हैं और कुछ नहीं है भाई। और जो है ना मेरा एक सैलड का डब्बा आया हुआ है और बस यही है। इसको मैं बंद करूँ सही तरह, नहीं तो ये गिर जाएंगे। और जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ सैलड जो है ना ये ठीक ठाक है। ये देखिए सैलड मैं हर खाने से पहले सैलड खाता हूँ और मैं देख लूँ कोई डब्बा है तो नहीं, और नहीं है कोई डब्बा। ये देखें ये सैलड का डब्बा है और ये सैलड के ऊपर जो डालने वाली लेटस नहीं होती है वो है। चटनी है और साथ चने हैं। तो अपना जो है ना खाना खाते हैं और सुबह पता चलेगा हमें कि क्या बना हमारे लोड के बारे में। और ना इस व्लॉग को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।